तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। काफी टाइम बाद आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल रॉ तरीके से बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एडिट किए, जो मन की बात होती है एकदम क्रिस्टल क्लियर तौर पे आप तक पहुंचाते हैं। जो हमारा मन पहली बार में सोचता है वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। स्क्रिप्टेड फॉर्म में तो हम बहुत सोच के, दिमाग लगा के बातों को प्रेजेंट करते हैं, कुछ गलत ना कह दें और कुछ ऐसा ना कह दें जो किसी को ठेस लगे। इसलिए ये हम पॉडकास्ट कंडक्ट करते हैं कि जो हमारे दिल की बात है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। और आज जो हम बात करने वाले हैं असल में दो लोग के बारे में करने वाले हैं जो रिसेंटली एक न्यूज बनी है दोनों को लेके। एक है रविचंद्रन अश्विन के बारे में और दूसरी है चाहल के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली जो मैच हुआ था जिसमें रविचंद्रन अश्विन रिटायर्ड आउट हो गए थे और ऐसा आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई प्लेयर रिटायर्ड आउट हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, बहुत ही कम, ना के बराबर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये चीज देखी है, बट स्टिल ये रूल है। पर कभी भी ऐसा होता नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करना एक बैट्समैन इंसल्ट के तौर पे लेता है कि मैं खेल रहा हूं बट फिर भी मैं अपना विकेट बिना आउट हुए दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि ऐसा टीम को लग रहा है कि मैं उतना मार नहीं सकता और कोई और बैट्समैन है जो मेरे बाद आएगा जो मुझसे ज्यादा हिटिंग कर सकता है। बट अश्विन से जब इसी चीज के ऊपर पूछा गया मैच के बाद कि आपका इस पे क्या कहना है कि आप पहली बार रिटायर्ड आउट हुए आईपीएल के इतिहास में, तो अश्विन ने एक बहुत ही कमाल की चीज कही जो मुझे लगता है हर क्रिकेटर को सुननी चाहिए। और अगर जो लोग क्रिकेट के फैन नहीं भी हैं, मुझे लगता है उन्हें भी ये बात सुननी चाहिए जो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट है वो एक पूरे तरीके से टीम गेम है जिसमें आपको टीम के हिसाब से चलोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। सेम चीज इसको अब मैं जैसा कह रहा हूं कि किसी भी फील्ड से आप रिलेट करके चल सकते हो, आपको उसकी बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फुटबॉल मैच होता है, हॉकी मैच होता है, तो ठीक है जो गोल मारते हैं वो जो आगे फॉरवर्ड खेलते हैं वो गोल मारते हैं, बट फिर भी हम जब तक डिफेंडर को नहीं सहयोग देंगे, हम फिर भी जब तक गोलकीपर का सहयोग नहीं मारेंगे तब तक हम मैच नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरा एक काम था, मेरा एक रोल था, मैं आया, मैंने वो रोल निभाया। अब बारी थी किसी और रोल की जिसको निभाना ज्यादा अच्छा किसी और को आता है, तो इसलिए उस समय उसका आना जरूरी था। और ये चीज देखिए करने के लिए असल में हिम्मत चाहिए होती है, ये चीज बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। ऐसे बहुत क्रिकेटर है जिनका बहुत बड़ा नाम है, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, बट फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन उनके सामने आएगी, मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं सबके ये बात ईगो पे आई जाती है। आप खुद भी कॉलोनी में खेलते होंगे, ऐसा कई बार होता होगा कि आपको लगता होगा भाई खेल नहीं पा रहे, बट फिर भी ऐसा आप कभी नहीं करेंगे कि भाई ठीक है हम रिटायर्ड आउट हो जा रहे हैं। आप ये जरूर करेंगे कि भाई रैश शॉट खेलते हैं, छक्कों के लिए जाते हैं, बहुत सारे छक्के मारते हैं, इसी चक्कर में आउट भी हो जाएंगे, नहीं हुए तो चौका भी पड़ जाएगा। बट ये चीज जो होती है बहुत ही हिम्मत की चीज होती है, खासकर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज लोगों को लगता है कि ये जा सकता है कि भाई मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हिटर नहीं हूं या मैं इस सिचुएशन का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूं, और ये चीज कोई भी प्रेजेंट करना नहीं चाहता है। हर बॉलर ये जरूर चाहता है कि मैं अपने आप को भी बहुत बड़ा सिक्सर किंग दिखा दूं, बट कोई भी प्लेयर को ये हिम्मत चाहिए होती है ये प्रेजेंट करने के लिए कि ठीक है भाई मैं नहीं हूं हिटर, मैं नहीं मार पाता हूं छक्के, मुझे जो करना आता मैं कर पाता हूं। जबकि अश्विन ऐसे प्लेयर नहीं है, अश्विन छक्के भी मार लेते हैं, चौके भी मार लेते हैं, ठीक ठाक पारियां भी खेल लेते हैं, क्योंकि टेस्ट की रैंकिंग में तो सबसे टॉप के ऑलराउंडर है आज समय वर्ल्ड में। तो इसलिए अश्विन का उस समय ये करना बहुत ही हिम्मत वाली बात थी। और अश्विन अक्सर ऐसी चीज करते रहते हैं जो लोग करने में हिचकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो बटलर का मैनकेटिंग वाला इंसिडेंट था। वो रूल था बट फिर भी लोग करने में हिचकते थे, जबकि कुछ भी उसमें गलत नहीं है। एक तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लोग खिलाफ बोलते हैं, जिससे अब तो ऑफिशियली कर दिया है कि यहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अब बात ही नहीं रहेगी आगे से। अगर मैनकेटिंग आउट है तो मतलब वो आउट है, जैसे कि एलबीडब्ल्यू होता है, जैसे कि कैच आउट होता है। और तब भी ऐसा ही था, बट फिर भी लोगों ने खुद की धारणाएं बनाई हुई थी भैया ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का केस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई चीज रूल के अकॉर्डिंग आउट है तो आउट है, अगर रूल है तो भाई वो बैट्समैन को भी पता है ना, बैट्समैन को भी पता है कि क्रीज से आगे नहीं निकलना है तो क्यों निकल रहा है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा, सिंपल। यही अश्विन का कहना था। और सबसे बड़ी बात, जब बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड लोग उनके खिलाफ हो गए, अश्विन अपनी बात पे टिके रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया है वो सब रूल के अंदर है, मैं कभी भी रूल के बाहर नहीं गया हूं। इसलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं या तो वो रूल के खिलाफ जा रहे हैं या फिर वो क्रिकेट के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल उस तरीके से एग्री करता हूं उनकी बात से। तो ये थी पहली बात। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात जो है युजवेंद्र चहल के बारे में। रिसेंटली युजवेंद्र चहल ने अश्विन को ही एक इंटरव्यू दिया था उनका, जैसा कि आप सब जानते होंगे यूट्यूब चैनल है और बाकी वो डिजिटली बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते हैं। तो उसी में उन्होंने एक चहल का इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें चहल ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत लोग को पता होगा, जिसे अभी लोग जो बालकनी इंसिडेंट के नाम से उसको बोल रहे हैं। तो उसमें असल में चहल ने बताया कि जब वो लगभग 2011 आईपीएल खेल रहे थे, उस समय बहुत लोग थे जिन्होंने उनको बुली किया था। और ये कोई ऐसी जनरल लोग नहीं थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो उनसे सीनियर थे। उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज करी, वरना कहीं ना कहीं क्रिकेट की बदनामी होती।
और उन टीमों की बदनामी होती, उन प्लेयर्स की बदनामी होती जो लोग ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत बुलिंग का सामना किया, क्योंकि जाहिर सी बात है चहल फिजिकली उतने बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं टारगेट किए जाते हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम हो, जहां पे उन्हें बुली करा जाता होगा, जैसा कि चहल बता रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं था कि इतना ज्यादा होगा, चलो हंसी मजाक तो चलता है, बट उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा बुली करा गया था, मैं सो तक नहीं पाता था, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। अब तो ऐसा नहीं होता कि भैया चहल अब चहल है, तब चहल चहल था नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता था। बट फिर जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे चला, तो उनके बाद उन्होंने बताया कि 2013 में तो ऐसा हुआ कि जब हम मैच जीत चुके थे और वापस ड्रेसिंग रूम में आ गए थे, तो एक बंदा मुझे कॉल करता है और कहता है कि बालकनी में आओ, और वो जैसी बालकनी में पहुंचते हैं तो वो बंदा जो होता है, उन्हें नाम नहीं पता, उनका एक प्लेयर था उसी जो 2013 आईपीएल में खेल रहा था, वो उसने असल में शराब पी रखी थी, और शराब पी के वो मुझे 15वीं फ्लोर से बालकनी से लटका देता है, 15वीं फ्लोर से। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मुझे लटकाते हैं, मैं उनकी गर्दन पकड़ लेता हूं और शोर मचाता हूं, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं जो मुझे ऊपर खींचते हैं। मतलब ये सोच, उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी ऐसा हो जाता कि उस दिन मेरा हाथ फिसल जाता या हाथ छूट जाता, तो आप समझ सकते हो क्या होता। उन्होंने सिंपल, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा कि उस दिन चहल नहीं रहता, जिससे बहुत बड़ा ये अब इंसिडेंट बन रहा है। और रवि शास्त्री ने एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया कि मुझे लगता है चहल से बात करी जानी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किसने ऐसा करा था, और अगर किसी ने भी ऐसा करा था और भविष्य में करता है तो उसे हमेशा के लिए क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को ये चीज मजाक लगती है तो ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जहां पे भी भाई लाइफ की बात आ जाती है वो मजाक नहीं रहता है, लोगों को समझना होगा। पर फिर भी चहल को जिस तरीके से इतने जॉली नेचर के, कभी देख के लगा नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ फेस कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब उनके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था, जब उन्हें बालकनी से लटका दिया गया था, तो रातों तक सो नहीं पाते थे, उनको बिल्कुल चक्कर आते रहते थे, उनकी नींद चली जाती थी। अगर आपको याद हो 2013 आईपीएल के बाद उन्होंने 1-2 मैच भी छोड़े थे, जिनका शायद रीजन ये हो सकता है। तो इसलिए ये 2 बहुत ही बड़े खुलासे थे। पहला जो मैंने अश्विन को लेकर आपको बताया, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को चहल वाले इंसिडेंट से ही मिलता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज दुखी भी करती है। पर अगर यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि अगर ऐसा हुआ है चहल के साथ, तो सच में इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज भविष्य में ना हो। भले ही उन प्लेयर्स को सजा ना मिले जिन्होंने ऐसा किया था, चलो जो हो गया हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं, बट स्टिल इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई रूल निकलना चाहिए कि अगर जो आफ्टर पार्टीज होती हैं उसमें इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। कोई नया प्लेयर आया, क्योंकि सोचिए ये सुन के उसको कैसा लगेगा जो कल को क्रिकेट में जाने वाला है, जो उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं, उसको लगेगा भाई यहाँ ये हॉस्टल जैसा चल रहा है, यहाँ पे मसला बुली कर रहे हैं, रैगिंग चल रही है। तो इसलिए आज के टाइम पे जब कॉलेजों में रैगिंग के लिए रूल है, तो भैया ड्रेसिंग रूम के रैगिंग के लिए भी रूल बनने चाहिए, मेरा मानना है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे अपनी बेस्ट फैंटेसी 11 बताने वाले हैं। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रॉ पॉडकास्ट जहां पे कुछ स्क्रिप्टेड ना हो, कुछ सोचा ना गया हो, बट फिर भी ऐसी बातें की जाए जो आपको बहुत सुन के थोड़ी तसल्ली मिले। और अगर आप बात सुनना नहीं भी चाहते हो, सिंपल आप फोन साइड पे रख दे, कान में ईयरफोन लगाए, आराम से सोते हुए उस बात को सुने। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस भी आपके लिए आती रहे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।